हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हमारे देश में टैलेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस को हमेशा ऊंचा स्थान मिला है, लेकिन इसके बाद भी हम कुछ प्रतिभाशाली लोगों को और उनके योगदान को भूल गए हैं। आज हम एक ऐसे ही सुपर हीरो की बात करेंगे जिसने अपने खास योगदान से भारत को सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। तो वीडियोस में हमारे साथ बने रहें। दुनिया के ज्यादातर देशों में डेयरी उद्योग गाय पर निर्भर रहता है। हॉल्स्टाइन, फ्रीजियन, जर्सी जैसी गाय की नस्लें इस काम के लिए जानी जाती हैं। भारत में गाय का सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि हमारे देश में गाय की पूजा होती है। लेकिन बात जब दूध की हो तो बोलबाला हमेशा भैंस के दूध की रहती है। हमारे देश में भैंस की जानी मानी नस्ल जाफराबादी, मुर्रा, नागपुरी वगैरह है जो कि देश भर के डेयरी उद्योग को चलाती है। आज़ादी के बाद आनंद मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड मतलब कि अमूल का जन्म गुजरात के आनंद शहर में हुआ था। अमूल भी ज्यादातर बिक्री भैंस के दूध की करता है। अमूल बनने के बाद शुरुआत में अमूल दूध की मांग मुंबई और बाकी के आसपास के शहरों में बढ़ रही थी, लेकिन उस समय दूध पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक या खास कंटेनर ले जाने वाली रेलवे की सुविधा वैसी नहीं हुआ करती थी जैसे कि आज है। तो महीने के कुछ तय दिनों पर अमूल को मजबूरी में मिल्क हॉलिडे का ऐलान करना पड़ता था ताकि अगले दिन का दूध ग्राहकों को बेचा जा सके। इससे दूध को जमा करने की झंझट नहीं होती थी क्योंकि समस्या दूध के उत्पाद को लेकर थी ही नहीं बल्कि दूध के स्टोरेज को लेकर थी। विदेशों में जब दूध बड़ी मात्रा में जमा होने लगे तो उसको तुरंत ही मिल्क पाउडर में बदल दिया जाता है क्योंकि दूध में 80% से ज्यादा पानी होता है। एक बार उस दूध में से पानी को मशीन के अलग अलग प्रोसेस से हटा दिया जाए तो दूध का पाउडर तैयार हो जाता है जो कि कई सारे महीनों तक चलता रहता है। दोबारा उस दूध पाउडर में पानी मिला दे तो वो वापस दूध बन जाता है। लेकिन 1950 के दशक में सिर्फ गाय के दूध को पाउडर में बदला जा सकता था जो कि भारत में पॉसिबल नहीं था क्योंकि भारत में भैंस का दूध ज्यादा उपयोग में लिया जाता है जिससे दूध का पाउडर बनाना असंभव है। ऐसा दुनिया के उस समय के डेयरी उद्योग के एक्सपर्ट और जानकार मानते थे। लेकिन उसका भी एक कारण था। गाय और भैंस के दूध में कुछ फर्क होते हैं। जैसे कि भैंस के दूध में करीब 83% पानी होता है तो गाय के दूध में 88% के आसपास पानी रहता है। भैंस के दूध में 16 ग्राम फैट रहता है तो गाय के दूध में 8 ग्राम फैट रहता है। भैंस के दूध में कैल्शियम 30% के आसपास होता है तो गाय के दूध में 20% के आसपास होता है। इसके बदले जब मिल्क पाउडर बनाने की प्रोसेस में ड्रायर का काम रहता है वो बाद में नोजल्स मतलब कि नलिकाओं को जाम कर देता था जिससे भैंस के दूध का पाउडर बनाना असंभव था। लेकिन यह समस्या गाय के दूध में नहीं थी। ये सब समस्या दूर करने वाले जो खास भारत के रत्न थे वो उस समय भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी में डेयरी टेक्नोलॉजी की ही पढ़ाई कर रहे थे। नाम था हरिचंद मेघदलाया जिनका जन्म 1921 में कराची में हुआ था। हरिचंद मेघदलाया का पूरा परिवार कराची में डेयरी के व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ था। मिशिगन यूनिवर्सिटी के कैंपस में हरिचंद दलाया जी की मुलाकात वर्गीस कुरियन से होती है जो वहाँ केरला से डेयरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। लेकिन डेयरी टेक्नोलॉजी का विषय उनको पसंद नहीं आता तो वर्गीस कुरियन केमिकल इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई में लग जाता है। लेकिन वर्गीस कुरियन को अपने दोस्त हरिचंद मेघदलाया की प्रतिभा और अनुभव का परिचय मिल गया था जिससे वो बहुत प्रभावित भी थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे हरिचंद दलाया ने अपने परिवार की आर्थिक हालत देखी तो बहुत निराश हुए क्योंकि बंटवारे के बाद अपना पूरा डेयरी का व्यवसाय कराची में छोड़कर उनको भारत आना पड़ा था। हरिचंद दलाया वापस अमेरिका जाकर वहीं बस जाना चाहते थे। तभी नई अमूल की जिम्मेदारी संभालते हुए वर्गीस कुरियन ने एक दिन हरिचंद जी को आनंद बुलाया ताकि अमूल के नए दूध के कारखाने को लेकर वो अपने सुझाव दे। हरिचंद दलाया जी ने जवाब दिया कि वो अमूल की मुलाकात जरूर लेंगे लेकिन आनंद में वो सिर्फ एक हफ्ता ही रुकेंगे। अमूल की मुलाकात के दौरान वर्गीस कुरियन ने हरिचंद दलाया जी को समझाया कि क्यों न वो साथ में रहकर अमूल में उनके साथ जुड़े। हरिचंद दलाया जी को वर्गीस कुरियन का यह प्रस्ताव पसंद आया। अब हरिचंद दलाया जी को अमूल में अपनी जगह मिल गई थी। अमूल की मुलाकात के दौरान हरिचंद दलाया जी को लगा कि आने वाले समय में भैंस के दूध की स्टोरेज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। 6 साल तक हरिचंद दलाया जी ने बहुत मेहनत की लेकिन उनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। तभी एक दिन अचानक उनको पता चला कि मुंबई के केमिकल फैक्ट्री में एक ऑटोमाइजर लगाया गया है जो केमिकल को लिक्विड से पाउडर में बदलता है। इस मशीन को रूबरू देखने के लिए हरिचंद दलाया जी मुंबई गए और उन्होंने अपनी आंखों से उस ऑटोमाइजर की कार्यक्षमता देखी। उनको ये ऑटोमाइजर बहुत पसंद आया। उस ऑटोमाइजर को बस थोड़े बदलाव की जरूरत थी।
लेकिन आखिर में दुनिया के हर डेयरी एक्सपर्ट को हरिचंद दलाया जी ने गलत साबित कर दिया, जो कहते थे कि भैंस के दूध से कभी मिल्क पाउडर नहीं बन सकता। भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनने के बाद देश को क्या फायदा हुआ, यह हम जानेंगे। इस टेक्नोलॉजी को उपयोग में लेने के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पाद करने वाला देश है। दूसरा फायदा यह है कि मिल्क पाउडर को एक्सपोर्ट करना आसान रहता है। आज भारत दुनिया का मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा देश है, पहला अमेरिका है। तीसरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा यह हुआ कि दूध के ऊपर निर्भर दूसरे उद्योग जैसे कि मिठाई और चॉकलेट के हैं, उसका भी उत्पाद बढ़ने लगा। 14 सितंबर 2004 में हरिचंद दलाया जी का पुणे में निधन हो गया। सोचिए अगर हरिचंद दलाया जी की मुलाकात कभी वर्गीस कुरियन से नहीं होती तो क्या होता। तो हरिचंद दलाया जी अमूल की मुलाकात के लिए कभी आते ही नहीं। अगर वो अमूल की मुलाकात के लिए कभी नहीं आते तो वो अमेरिका में जाकर बस जाते और भारत को उनके योगदान का फायदा नहीं मिलता। लेकिन इस बहुमूल्य योगदान से हरिचंद दलाया जी का नाम ही जुड़ने वाला था, और वो भी भारत में रहकर। इसीलिए आज हमारे बीच ना होते हुए भी हरिचंद दलाया जी का योगदान भारत में घी दूध की नदियां बहा रहा है, जिसे हम सब व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से बेहतर जानते हैं। अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आगे भी आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अभी के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।